बम विस्फोट से भी ज़्यादा भयंकर खतरनाक है जनसंख्या विस्फोट। जी हाँ, आज हम इस मुद्दे पर इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि देश की जो हालत है, देश में जो बढ़ती जनसंख्या है, एक आंकड़ा बताता है कि यदि 2025 से 2030 के बीच अगर भारत की जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं किया गया तो हो सकता है कि भारत की जनसंख्या चाइना को भी फेल कर दे। इसी पर अश्वनी उपाध्याय जी ने, एक याचिकाकर्ता हैं अश्वनी उपाध्याय, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करी और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा। लेकिन इसी पर जनता क्या सोचती है, संघ प्रचारक हमारे साथ हैं, संगठन मंत्री हैं यहाँ पे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आज जो जनसंख्या को लेकर ये हो रहा है, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की जो कवायद की जा रही है, क्या ये 1947 के बाद 1950, 1952 ये इतने सालों से ये मामला लटका रहा, क्या ये हमें शुरुआत में नहीं करना चाहिए था? क्योंकि आज जिस मुहाने पर देश आ खड़ा हुआ है, गृह युद्ध की स्थिति बनती जा रही है। श्रीमान, बिल्कुल सही कहा आपने मित्र। मुझे ऐसा लगता है कि आपने एक जो शब्द का प्रयोग किया था, बम से भी खतरनाक है बढ़ती जनसंख्या। जी, असल में मैंने एक लेख पढ़ा था और बड़े विद्वान हैं, बड़े दार्शनिक हैं, उनका वो लेख था और उन्होंने कहा कि बम नहीं, उन्होंने उसकी परिभाषा में यूज़ किया था परमाणु बम से भी अधिक खतरनाक जी है। परमाणु बम का क्या होता है, विखंडन, हम लोग जानते हैं परमाणु कैसे विखंडित होते हैं। तो एक हॉलीवुड मूवी है, उस पर क्या धर्माचार्य चर्चा करेंगे, क्या धर्मानुरागी लोग चर्चा करेंगे, इस विषय को हमें इस दूसरे चश्मे से देखना चाहिए कि इस समय दुनिया कहाँ पर खड़ी है। तो एक हॉलीवुड मूवी का एक दृश्य है, उसने एक प्रश्न पूछा है, उसने बढ़ती जनसंख्या का घातक कितना है वो बताया। उसने कहा एक जार में कोई चीज़ 1 सेकंड में डबल रफ्तार से बढ़ रही है जी। वो जार अगर 1 घंटे में पूरा भर जाता है तो वो आधा जार कब हुआ होगा भर के? 1 घंटे में कोई जार पूरा भर गया, एक जार है जो हर सेकंड में डबल रफ्तार से बढ़ रहा है, 1 घंटे में मानो वो पूरा जार भर गया तो वो आधा जार कब भरा हुआ होगा? तो वो आधा जार 59 मिनट 59 सेकंड पर पूरा भरा हुआ होगा, आधा भरा हुआ होगा जी। 1 सेकंड बाद वो पूरा भरा होगा जी। आप अंदाज़ा लगाइए कि मैं आपसे क्या कह रहा हूँ। जी। किस दिन ये विस्फोट होगा? जिस दिन ये विस्फोट होगा अभी हम उसके परिणाम जान सकते हैं। परिणाम जानने के लिए हमें जानना चाहिए। धर्म के लोग जो चश्मे से देख रहे हैं, धर्म के चश्मे से, उन्हें चश्मा उतार के ये देखने की ज़रूरत है कि संसाधन सीमित हैं, प्रकृति ने हमारे लिए संसाधन सीमित दिए। दूसरा क्या है कि आज हम कहीं भी जाएं, अभी देखिए जाकर आप देखेंगे देश में एक दूसरे के साथ में मनुष्य जैसा व्यवहार हम नहीं करते। इतनी ज़्यादा से ज़्यादा मूर्तियाँ हो रही हैं, देखने के लिए हम सूरत देख रहे हैं। मनुष्य अब कीड़े मकोड़े वाली ज़िंदगी जी रहा है। संसाधन जीने के लिए सरकारें कोशिश कर सकती हैं, संसाधन मुहैया कराएंगी, लेकिन संसाधन ही नहीं रहेंगे तो संसाधन मुहैया कौन कराएगा? तो इसको धर्म के चश्मे से ना देखकर मनुष्य के जीवन के स्तर को ऊपर उठाने के चश्मे से देखना चाहिए। मनुष्य को मनुष्यत्व की दृष्टि से देखना चाहिए। कम संसाधन हैं, सीमित लोग होंगे, सीमित संसाधन उन तक पहुंचा पाएंगे हम, इस चश्मे से देखना चाहिए। अगर देश दुनिया को ठीक राह पर लाना है, ये केवल भारत की बात नहीं है, दुनिया के जागरूक लोगों ने अपने यहाँ पर ये कानून लेकर आए हैं और वो अपने यहाँ पर एक अच्छा व्यवस्थित जीवन जी रहे हैं। हमारे यहाँ पर बहुत कोशिशों के बाद में, सभी सरकारों ने कोशिश नहीं की ऐसा नहीं है, लेकिन जिन नीति नियंताओं को ये जानना चाहिए था, समझना चाहिए था, उनसे वो कोशिश में कहीं कमी हो गई। वो कहीं इसको अपने वोट बैंक की दृष्टि से देख गए। अब जब चेतो तब चेतो, जब जागो तभी सवेरा। मुझे लगता है कि अब वह समय आ गया है जब हम सबको राष्ट्र के भाव की दृष्टि से देखना चाहिए। और यह जनसंख्या नियंत्रण कानून किन्हीं एक व्यक्ति ने उसके लिए याचिका लगाई, मुझे लगता है पूरे देश को इस विषय पर जागना चाहिए। और आप जैसे संभ्रांत लोगों ने इस विषय पर अगर ये मुहिम चलाई है तो हम सब लोगों का भरसक आप लोगों के लिए साथ है। मुझे लगता है सारे जनता जनार्दन को साथ देना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण कानून शीघ्र अतिशीघ्र आना ही चाहिए। इसके लिए समाज को प्रयास अपनी तरफ से करना ही चाहिए। रोहित जी का ये कहना है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून पे याचिकाकर्ताओं के साथ साथ समाज को भी जागरूक होना चाहिए। राहुल सर हमारे साथ, राहुल जी मौजूद हैं, संघ में कार्यकर्ता हैं, कार्यरत हैं। सर, आपसे एक बड़ा सवाल यह है कि कुछ लोग मजहबी दलील देकर लगातार जनसंख्या को बढ़ाने का काम करते जा रहे हैं। अभी मैं एक बड़े चैनल में बैठ के एक डिबेट देख रहा था, तो एक मौलवी जी बैठे थे, मुल्ला जी बैठे हुए थे। उन्होंने ये कहा, पत्रकार ने जब सवाल किया उनसे, उन्होंने डिबेट में उन्होंने कहा कि अल्लाह ईश्वर बच्चों को पैदा करता है, वही इनको खिलाता है। ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे? क्योंकि मैं आंकड़ा पढ़ रहा हूँ, 2% मात्र दुनिया का यदि देखा जाए तो भूमि बची है, 4% पानी बचा है, 20% जनसंख्या है। आने वाले समय में ऐसा तो नहीं कि गृह युद्ध अपने देश में ही होना शुरू हो जाए? बिल्कुल ठीक बात है। ये जो हमें ऐसे आज से 20 साल पहले सोचना चाहिए था
20 साल पहले भी इसकी ज़रूरत थी, आज बहुत ज़रूरत है। अगर आज हम ना चेते तो हो सकता है कि स्थिति बहुत भयावह हो जाए। ठीक है, पानी, खाना, सारी चीज़ों का ही अभाव होगा अगर ये जनसंख्या इसी गति से बढ़ती रही। दूसरी बात रही धर्म की, तो धर्म देश से ऊपर नहीं है जी देश सर्वोपरि है। जी देश हित में कानून की ज़रूरत है और बहुत अच्छा निर्णय होगा अगर इस पर बहुत जल्दी अमल में लाया जाता है। जी बहुत अच्छा निर्णय होगा। रोहित जी, आपसे एक सवाल छोटा सा मेरा और है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून, क्या ऐसा लगता है एक तबके को कि क्या सरकार उन्हीं के लिए काम कर रही है, उन्हीं के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बना रही है? जब कानून बनेगा तो भाई उसमें किसी धर्म को तो लिया नहीं जाएगा। भैया मेरा मानना तो पर्सनली है कि कानून, गवर्नमेंट कोई भी कानून बनाएगी तो किसी धर्म के लिए तो नहीं बनाएगी, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन सभी के लिए होगा। तो एक तबके को आखिर डर क्यों लग रहा है इस चीज़ से? मुझे ऐसा लगता है कि मित्र, ये जो अभी चल रहा है जी, ये आज चल रहा है ऐसा नहीं है, ये साजिशन चल रहा है और लंबे समय से चल रहा है। भारत की भारतीयता को ख़त्म करने की साजिश और कई सदियों पुरानी है। उस सदियों पुरानी साजिश का हिस्सा जो तबके लोग थे, उनके वंश के लोग आज भी भारत को बर्बाद करने के लिए साजिश कर रहे हैं। जी, लेकिन एक अच्छा विषय ये है कि बहुत सारी साजिशों के बाद में भी कई ऐसे मुद्दे भारत से ख़त्म हुए हैं जिन्होंने भारत की जड़ को गलाने की कोशिश की थी। वहाँ जहाँ नार्यस्त्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता जैसा भाव था, और वो 3 तलाक से नारियों का सम्मान जहाँ ख़त्म हो रहा था, पुनः एक बार वैसे कानून ख़त्म होकर और हम एक बार फिर से माताओं को सम्मान दिलाने की तरफ बढ़ चले हैं। ये समय ऐसे नीति नियंताओं का समय है जो भारत के लिए और भारतीयता के लिए सब कुछ कर गुजरेंगे। बड़ी बात यह है कि जनता को जागकर ऐसे धर्मानुरागी जो धर्मावलंबी लोग हैं, जो अंधानुकरण कर रहे हैं धर्म का, उनके ऊपर सशक्त चोट करना ही चाहिए और होगी। आपको भरोसा करना चाहिए कि निसंदेह वो नीति नियंता बैठ चुके हैं और जनता का साथ, हम सब लोगों का साथ उनको मिलना चाहिए। इनके करने से कुछ नहीं होने वाला। वो 3 तलाक रोकना चाहते थे, वो 370 रोकना चाहते थे, जम्मू कश्मीर को अलग राज्य रहना ही देना चाहते थे, बल्कि स्वतंत्र राज्य के लिए वो लोग मांग कर रहे थे। इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता वो क्या चाहते हैं, क्योंकि कुछ कीड़े मकोड़े रहेंगे कहीं ना कहीं जिंदा हैं अभी तक। अब वो दवाई डालने का काम चल रहा है मुझे लगता है, और वो जल्दी ही ख़त्म होंगे ऐसे सारे कीड़े मकोड़े। यह राष्ट्रभावियों का समय है और भारत माता पुनः महासिंहासन पर विराजमान होगी, परम सिंहासन पर विराजमान होगी। ये उसका समय है। बहुत अच्छे निर्णय आएंगे, सामने जल्दी ही आएंगे। रोहित जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, भारतीय जनता पार्टी केंद्र में है, लगभग एक योजना के बाद 5-7 साल थे। स्टेट में उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं, और जो पार्टियां थी, मैंने उस डिबेट में देखा कि और जो पार्टियां थे उसके नेता बैठे हुए थे, प्रवक्ता बैठे हुए थे, लेकिन किसी ने भी जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर कोई जवाब नहीं दिया। तो क्या ये आप उनको कुछ कहना चाहेंगे कि भाई देश रहेगा तो पार्टी रहेगी, देश रहेगा तो नेता रहेगा, देश रहेगा तो धर्म रहेगा ना भाई? उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि सबको मिलकर इस पे आगे आना चाहिए, सभी पार्टियों को? मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है वो बड़ी शानदार नीति है। मैं व्यक्तिगत किसी राजनीतिक दल का पक्ष नहीं कर रहा, लेकिन उन्होंने 370 पर बहुत डिबेट नहीं की। उन्होंने 3 तलाक हटाने के पहले कोई बहुत ज़्यादा डिबेट नहीं की, क्योंकि इस देश में डिबेट करने का मतलब होता है कि कुछ जो अपने बिल में छुपे हुए लोग हैं ना, उनको फिर से दोबारा से निकालना, बवंडर होते हैं। फिर वो शाहीन बाग होगा दिल्ली में, फिर वो 3 महीने के लिए बैठेंगे, ड्रामा करेंगे। ज़्यादा बेहतर है कि इस तरीके से अब देश का मन बनना चाहिए। जनता जनार्दन अपना मन बनाकर आगे के लोगों को बताए, ऊपर के लोगों को बताए, राज्य और केंद्र सरकारों को बताए, हम सूचित करें। और आपकी ये मुहिम निश्चित ही बहुत बड़ा रंग लाने वाली है, क्योंकि हम सब लोगों का भी ऐसा मानना है, जो भी ऐसे विचारवान लोग हैं जिनसे मेरी भी कभी बात होती है, ऐसे विचारवान लोगों से, उन सब का ऐसा मानना है कि वो समय निश्चित ही आने वाला है जब केवल जनसंख्या नियंत्रण नहीं, अभी कॉमन सिविल कोड नियम लागू होंगे और कॉमन सिविल रजिस्टर नियम आएंगे हमारे लिए। सारे कानून सबके लिए बराबर होंगे। ये पर्सनल लॉ और ये व्यक्तिगत लॉ, ये सब खत्म होंगे। लॉ एक देश, एक विधान, एक संविधान होगा, वो निश्चित ही समय आएगा और जनसंख्या नियंत्रण कानून उनमें एक होगा। अगला जो धमाका है राष्ट्रभावियों का, वो भरसक वाला है। तैयार रहें राष्ट्रद्रोही, अपने सारे कोशिश और सारे दम लगाने के लिए। कुछ नहीं होने वाला, एक शानदार संदेश आने वाला है जल्दी ही सरकारों का, ऐसा हम लोगों का मानना है। देश में युवाओं से क्या अपील करना चाहते हैं, क्योंकि युवा एक ऐसे हैं, अब शादी होगी, कुछ युवा हैं जिनकी शादी हो चुकी है, ऐसे लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? बड़ी बात यह है कि ये समय हम सब लोगों को ये जानने समझने के लिए है कि हम युवा हैं,
हमारे लिए अपने देश का निर्माण करना है। जी। लोग क्या कह रहे हैं, लोग कैसे करके हमारे लिए समझा रहे हैं, सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा अपना देश है, भगवान ने भेजा है, इसलिए कितनी भी औलादें पैदा कर दो, जी। बच्चे कितने भी पैदा कर दो। ये जो कह रहे हैं उनको ये देश उनका कभी था ही नहीं, जी कभी उनका ये देश है भी नहीं। वो अंधे हैं, उनको दिखाई देता है मक्का, जी मरने के बाद वो जाना चाहते हैं मक्का। जी। इस देश का युवा इस देश की मिट्टी में मिलना चाहता है। जी। हजारों युवा आज अपने कंधों पर AK-47 रख के चीन की बॉर्डर की तरफ चलते चले जा रहे जी। हैं। उनका मरना, उनका जीना इस देश की मिट्टी के लिए है। जी। इस देश की मिट्टी के लिए जीने मरने वाले सारे युवाओं से, सारे लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है, हमें हर भाव में अपने में राष्ट्र रखना चाहिए सामने। ये अंधानुकरण करने वाले, धर्म का अंधानुकरण करने वाले लोगों से हम लोगों को अपनी आने वाली पुस्तों को बचाना है, आने वाली संस्कृतियों को बचाना है। इसलिए हम सब लोगों को ये संदेश देना चाहिए, देश प्रथम है, सारी चीज़ें उसके बाद में है, सब चीज़ें और गौड़ हैं। रोहित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए।